नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फरक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा क्लास 3 की गणित विषय से संबंधित है, हमारा फाउंडेशनल लेवल का। तो साथियों, यह जो प्रश्न है वह आपके 25 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाले परख की जो राज्य स्तरीय मॉक टेस्ट आयोजित होगी उसमें भी ये आपका काम आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कक्षा 3 विषय गणित फाउंडेशनल लेवल। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो साथियों, इन तीनों अंकों के प्रयोग से जो बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को हमको अवरोही यानी कि घटते क्रम में जमा देनी है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 9। तो पहले 9 आ जाएगा, उससे छोटा है 4 तो 7, और सबसे छोटा है 4 तो क्या आ गया? 974। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, 974। तो जो ओएमआर शीट होगा उसमें आपको पहला प्रश्न, जैसे सही उत्तर सी है तो आपको सी पे क्या कर देनी है, गोला कर देनी है, सी को डार्क कर देनी है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ देखिए बाल्टी में संख्या लिखी गई है, तो बाल्टी पर लिखी गई संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई में 9 है, दहाई में 6 है और सैकड़ा में 8 है। तो सैकड़ा में 8 यानी क्या हो जाएगा? 800। और ये हमारा है 69। तो यहाँ पे देखिए 869 कहाँ पे लिखा है? सी में लिखा हुआ है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा सी, 869। प्रश्न 3 कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। तो यहाँ पर देखिए इस वस्तु की कीमत है 125 रुपए, इस बुक की कीमत है 250 रुपए, कुर्सी की कीमत है 520 रुपए और बेग की कीमत है 450 रुपए। तो यहाँ पर देखिए सबके सैकड़ा में अंक दिया गया है, तो इसके सैकड़ा में 400 है, इसके सैकड़ा में 500 है, इसके सैकड़ा में 200 है और इसके सैकड़ा में 100 है। तो चारों जो सैकड़ा में छोटी कौन सी है? एक है। तो इसलिए जो सबसे कम कीमत की वस्तु है ए है 125। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। उसी प्रकार से प्रश्न 4 कहता है कि संख्या 981, 521 और 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो इन जो तीनों संख्याएं दी गई है, तो संख्या कौन छोटी है और कौन बड़ी है का पता लगाने के लिए हम बड़ी स्थान से पता करते हैं। तो इसके सैकड़ा के स्थान पर 9 है, यानी कि 900 है, ये 500 है और ये 800 है। तो तीनों में सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 521। तो पहले आ जाएगा 521, उसके बाद आ जाएगा 891 और उसके बाद आ जाएगा 981। तो इस प्रकार से सही क्रम क्या हो गया इनका? बढ़ते क्रम में 521, 891 और 981। तो ये हमें कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? डी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है। तो यहाँ पे आपको जोड़कर देख लेनी है। यहाँ पे देखिए 10, 10, 20, 30, 40, 41 और 42। तो ये कितना हो रहा है? 42। इसको देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद 51, 52, 53 और ये हो जा रहा है 54। इसको जोड़ते हैं 10, 20, 30, 31, 32, 33, ये हो रहा है 34। इसको देखिए 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। तो सही जवाब क्या हो गया हमारा? सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके 25 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाले मॉक टेस्ट में भी काम आएगा, और साथ ही साथ जो 4 दिसंबर को परख का राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित होगा उसमें भी आपका काम आएगा। इसलिए प्रश्न वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सुजाता की दुकान में 217 पेन है। एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसके दुकान में शेष पेन क्या होगा। तो दुकान में कितनी पेन थी? 217। उसने ग्राहक को कितना पेन दे दिया? 25। यानी कि 217 में से हम 25 को क्या कर देंगे? निकाल देंगे, घटा देंगे। तो 7 में गया 5 तो क्या बचेगा? 2। और यहाँ पर देखिए दहाई में 1 है,
दहाई में एक है, इसके दहाई में दो है, यानी कि हम एक से दो को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से छुट्टा ले लेगा तो इसके जो सैकड़ा में दो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक से 11 हो जाएगा, और 11 में गया दो तो हो जाएगा 9, तो ये आ गया 192। तो 192 कहाँ पे है, बी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी 192। अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पे देखिए आम का बंडल दिया गया, यहाँ पर 5 आम है, यहाँ पर 5 आम है, यहाँ पर 5 आम है, यहाँ पर 5 आम है। तो उपर्युक्त चित्र में आमों की कुल संख्या किसको इंगित करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक बंच में कितने आम है, 5, तो यहाँ पे करेंगे 5, फिर उसके हम लोग गुणा का प्रयोग करते हैं, और कितने बंच है, 1 2 3 और 4 समूह है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 5 गुणा 4, तो कहाँ पे है सही उत्तर, बी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 गुणा 4। अगला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त चित्र में केलों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हर समूह में कितने कितने केले हैं, 4 4 केले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4, और कितने समूह हैं, 4 समूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां, 143 कटोरिया एवं 40 जग बेचे, तो उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या क्या होगी। यानी कि हमें सबको क्या कर देनी है, आपस में मिला देनी है, जोड़ देनी है। तो यहाँ पे देखिए हो गया 65, उसके बाद 143, और हो जाएगा 40, यानी कि इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में, और सैकड़ा को सैकड़ा में, इस तरह से। अब जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो गए मिलके 8। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 की 4, यहाँ पे आ जाएगा हासिल एक, तो एक और एक कितना हो गए, दो, तो कितना आ गया 248। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 248। अगला प्रश्न कहता है कि एक बर्तन बेचने वाले ने 34 थालियां, 210 कटोरिया एवं 52 जग बेचे, तो उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या क्या होगी। यानी कि सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 34, फिर हो जाएगा 210, फिर हो जाएगा 52, इस तरह से। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 और 1 4, और 4 और 5 9, और सैकड़ा में दो है तो दो, तो कितना आ गया 296। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, 296 बर्तन बेचे। अगला प्रश्न कहता है कि 24 कंचे 4 बच्चों को बराबर बराबर बांटी गई, तो कौन सा विकल्प सही विभाजन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने समूह में बांटना है हमको, 4 बच्चों को बांटनी है, तो सब में देखिए चार चार ग्रुप है ना। तो यहाँ पे जब कंचों को बारी बारी से रखते जाएंगे, सीधी सी बात क्या करेंगे, हम प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए हम 24 में क्या कर देंगे, 6 का भाग कर देते हैं, इस तरह से। सॉरी, 24 में हम 4 का भाग कर देते हैं, क्योंकि 4 बच्चों को पढ़ा जा रहा है, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 24 की, तो 4 एकम 4, और 4 छक्का 24, यानी कि एक एक बच्चे को कितने कितने कंचे मिलेंगे, 6 6। तो किसमें दिखाई पड़ रहा है 6 6, सी में, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से रिलेटेड है कि 20 कंचे 4 बच्चों को बराबर बांटी गई, तो कौन सा विभाजन सही विभाजन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम 20 में 4 का भाग कर देंगे, इस प्रकार से। तो 4 एकम 4, और 4 पंचे 20, तो एक एक बच्चे को 55 कंचे मिलेंगे, तो 55 कंचे वाला समूह कौन सा है, ये है डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि दो शहरों के बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 इकाई दी गई है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है, सबसे जो छोटी दूरी होती है, उसको हम लोग मिलीमीटर में नापते हैं, उससे कुछ बड़ी होती है उसको सेंटीमीटर में, उससे बड़ी को मीटर में, और सबसे बड़ी को नापते हैं किलोमीटर में। तो जो शहरों की दूरी को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का उपयोग करेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा डी, किलोमीटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर मिलके बनते हैं 1 मीटर। उसी प्रकार से 1000 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी किलोमीटर, और लंबी दूरी को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का उपयोग करेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा डी, किलोमीटर। अगला प्रश्न कहता है
कि कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई क्या होगी। तो इसी प्रकार से जो कमरे को हम नापेंगे तो किससे नापेंगे, मीटर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, मीटर। अगला प्रश्न कहता है कि आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है। तो 10 बजे के लिए घंटे की जो छोटी सुई होगी वो 10 पे होगी, और मिनट की सुई 12 पे होगी। तो किसमें दिखाई पड़ रहा है हमको, इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आपका विद्यालय 11 बजे शुरू होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी में यह समय दिखाई पड़ रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घंटे की जो छोटी सुई वो 11 पे होगी, और मिनट की सुई 12 पे होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अब अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार टेबल की सतह गणित की 12 पुस्तकों से पूरी तरह ढक जाता है, तो टेबल की सतह का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एक आयताकार जो टेबल है उसकी सतह 12 पुस्तकों से पूरी तरह ढक जाती है, तो टेबल की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जितने पुस्तक उस पे रखे गए हैं वह उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, 12 पुस्तक की सतह के बराबर। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि एक आयताकार टेबल की सतह गणित की 10 पुस्तकों से पूरी तरह ढक जाता है, तो टेबल की सतह का क्षेत्रफल किसके बराबर है। तो जितनी पुस्तक से ढका जा रहा है वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 10 पुस्तक की सतह के बराबर। अगला प्रश्न कहता है कि इस जो आकृति दिखाई पड़ रही है पतंग, इसमें कुल कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, सात त्रिभुज, आठ त्रिभुज, नौ त्रिभुज, 10 त्रिभुज, 11 त्रिभुज। इस प्रकार से इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 11। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 11। प्रश्न 20 कहता है यहाँ पे एक चित्र दी गई है, आकृति दी गई है, इसमें कितने चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज आप सभी जानते हैं, जिसमें चार कोने होते हैं, चार भुजा होती है, वही चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक चतुर्भुज हो गया, ये हमारा दो चतुर्भुज हो गया, और ये हमारा तीन चतुर्भुज हो गया। और तो यहाँ पे चतुर्भुज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न कहता है कि अंतिम बाक्स में कंचों की संख्या होगी। तो कितनी होगी अंतिम वाक्य में कंचों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा है तो 3 कंचे हैं, 4 लिखा है तो 5 कंचे हैं, 7 लिखा है तो कितने कंचे हैं, 7 कंचे हैं। तो 9 लिखा है तो कितने कंचे हो जाएंगी यहाँ पे। इस प्रश्न में पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। देखिए पहले 3 बिंदी था, उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, यानी कि दो दो बिंदी बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 9। डी, अंतिम बॉक्स में गोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे 2 गोले हैं, यहाँ 7 है तो 4 गोले हैं, 4 है तो 6 गोले हैं, तो 8 है तो कितने गोले हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 8। कैसे होगा देखिए यहाँ पे पहले कितने थे, दो, दो से कितने हुए 4, 4 से कितने हुए 6, तो कितने हो जाएंगे अब 8, यानी कि ये दो दो के क्रम में बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा, उसका सही उत्तर है डी, 8। अगला प्रश्न कहता है कि रजनी की रसोई में कुछ सब्जियां रखी हुई है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। फूल गोभी कितनी है, 3। गाजर कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 गाजर। उसी प्रकार से शिमला मिर्च कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 4। करेला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 11। अब कहता है कि रसोई में कौन सी सब्जी की मात्रा सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या के अनुसार से सबसे अधिक कौन दिख रहा है हमें, करेला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, करेला। अगला प्रश्न कहता है कि स्टेशनरी में कुछ सामान रखा है जिसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पेन रखा गया है, रबर रखा गया है, स्टेपलर रखा गया है, और पेंसिल रखा गया है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो काउंट करना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये कितने हो गए, 13। ये कितने दिख रहे हैं हमको, 6। ये कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8। ये कितने हैं पेंसिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14। तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है,
पेंसिल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेंसिल। अगला प्रश्न कहता है कि संख्याओं 789 व 791 के बीच की संख्या कौन सी है। तो 89 के बाद क्या आ जाता है, 90। तो 789 के बाद आएगा 790, तो सही उत्तर है ए, 790। यहाँ पे देखिए 432 में कितने सैकड़े, कितनी दहाइयां और कितनी इकाइयां है। तो यहाँ पर देखिए 2 इकाइयां है, 3 दहाइयां है और 4 सैकड़े हैं। तो 4 सैकड़े, 3 दहाइयां और 2 इकाइयां, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 39 को दर्शाता है। तो 40 में से एक कट कितना आएगा, 39। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, तो ए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 से कम 40 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग करेंगे तो 40 ही आएगा, और यहाँ पे 40 और एक 41 आ जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है संख्याएं 678, 786 और 867 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो यहाँ पे संख्या पता लगाने के लिए हम सबसे पहला बड़े स्थान देखते हैं। तो यहाँ पे सैकड़ा में 600 है, तो है यहाँ पे 700 है, और यहाँ पे 800 है, तो सबसे बड़ी कौन है, 800 वाली। तो सबसे पहले रहेगा 867 पहले रहेगा, उसके बाद रहेगा 786 रहेगा, और अंत में रहेगा 678। तो 867, 786 और 678, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है, 713 छोटी है 913 से, ये सही है। 439 छोटी है 239 से, ये गलत है। 587 बड़ा है 785 से, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। संख्याओं के क्रम 358, 359, 360 में अगली क्रम क्या होगी। तो 360 के बाद क्या आएगी, 361, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 361। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपका परख एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण, और उसके साथ ही साथ जो 25 नवंबर 2024 को राज्य स्तरीय जो द्वितीय मॉक टेस्ट होना है, उसके लिए भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्रपति।